हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और मैं प्रांजल कामरा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक अनाउंसमेंट करना था मुझे। अभी आप जाओ, वीडियो के एंड में आना। आता हूं वीडियो के एंड में। जब टाटा मोटर्स कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब ऐसे कई सारे पार्ट्स होते हैं जो वो आउटसोर्स करते हैं, और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी होते हैं जो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि इंजन्स को वो खुद मैन्युफैक्चर इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे जुड़ा उसका बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है और इंजन्स मैन्युफैक्चर करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो वैसे ही जब टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना स्टार्ट करेगी तो उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन सा होगा? बैटरीज। तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाते वक्त बैटरीज को भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एक और रेलवे रिलेटेड आईपीओ के बारे में, जो है रेलटेल। जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, रिस्क, स्ट्रेंथ्स एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पहले जानते हैं कि रेलटेल आखिर करती क्या है। तो बेसिकली रेलटेल एक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वो कंपनीज जो डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सेटअप, कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो मेनली ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशन, सेल टावर साइट लोकेशन, रेडियो एंटीना टेस्टिंग, डेटा नेटवर्क्स या फोन इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट्स देखती है। तो टेलीकॉम सेक्टर 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड है: वायरलाइन, वायरलेस एंड एंटरप्राइज सर्विसेज। आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि किस हेड में कौन सी सर्विसेज आती है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द सर्विसेज रेलटेल प्रोवाइड करती है। और आपने सुना ही होगा कि रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी है। तो जनरली गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, नेट प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। तो ये कैटेगरीज तब अलॉट होती है जब कंपनीज कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 के लिए रेलटेल ने कंटिन्यू 3 साल प्रॉफिट शो किया, साथ ही उनका नेट प्रॉफिट भी 30 करोड़ से ज्यादा का था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 करोड़ से ज्यादा या नेटवर्थ जितना ही। रेलटेल कंपनी को बनाया इस मोटिव से गया था जिससे एग्जिस्टिंग टेलीकॉम को बेटर बनाया जा सके। चलिए देखते हैं तो इतने सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए रेलटेल आखिर कौन सी सर्विसेज ऑफर करती है। तो रेलटेल बेसिकली 4 सर्विसेज में डील करती है: टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज डेटा सेंटर, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। यानी रेलवेज में जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उनका सारा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर रेलटेल बिल्ड करती है। इवन रेलटेल डेटा सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर हम अपने घर पे वाईफाई लगाना चाहते हैं तो रेलटेल अपनी दूसरी ब्रांड रेल वायर के थ्रू सर्विसेज ऑफर करती है, बट ये वायर लाइन सर्विसेज देती है। और जैसे कि हम कुछ स्टेशंस पे जो वाईफाई यूज कर पाते हैं उन चीज़ों का सारा सेटअप रेलटेल करती है। इवन वो सारा डेटा भी मैनेज करती है और इसके साथ ही वो अदर प्रोजेक्ट्स भी लेती है, जैसे कि IT एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करना एंटरप्राइजेस को। इन चारों सर्विसेज के अंडर और भी सर्विसेज इंक्लूडेड है, जिसके कारण उनकी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हो जाती हैं। रेलटेल का जो बिजनेस मॉडल है वो किसी और कंपनी का नहीं है जो कि लिस्टेड हो, तो उनके लिए कोई भी लिस्टेड पीयर्स तो है ही नहीं। बट कुछ सर्विसेज जो रेलटेल प्रोवाइड कर रही है वैसी ही कुछ सर्विसेज दूसरी कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि एयरटेल, BSNL, जियो। इसके साथ वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी कंपटीशन फेस करती है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि कंपेयर टू टेलीकॉम प्लेयर्स, रेलटेल वॉइस एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अलावा बाकी सारी सर्विसेज ऑफर करती है। अगर हम इनका रिवेन्यू देखें तो वो 16% का CAGR ग्रोथ शो करता है 2015 से लेके 2020 के बीच में। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज कैटेगरी में उन्हें 51% का रिवेन्यू जनरेट होता है, वही टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से उन्हें 15% का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, जो कि 7000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये बन जाती है वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया। और क्योंकि इनका कनेक्ट मोर देन 7000 रेलवे से है, जिसके कारण इनका पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। और क्योंकि रेलटेल के की पार्टनर्स हैं इंडियन रेलवे, तो जैसे जैसे रेलवे ग्रो करेगा वैसे वैसे रेलटेल को भी फायदा होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है,
तो रेलवेज भी अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इवन वो अपने पे रोल्स, अकाउंटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम को भी चेंज कर रहे हैं, जिसका प्रोजेक्ट भी रेल टेल को ही जाता है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि रेल टेल अपनी सर्विसेज के लिए इंडियन रेलवे से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि पास्ट 3 साल में इंक्रीज ही हुआ है। इनका पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। वैसे तो रेल टेल इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000 में, बट उनका प्रॉफिट आना शुरू हुआ 2007 से और कंटिन्यूसली अभी तक प्रॉफिट में ही रही है। इसके साथ रेल टेल 2008 से रेगुलरली डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है। इवन इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे खुद ही इंटरनली फंडेड होते हैं, जो भी उनके प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग से, यानी बाहर से ये कोई डेट नहीं लेते हैं। तो कंपनी के पास अभी कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिट एडवांसेस है, तो ये कह सकते हैं कि रेल टेल एक डेट फ्री कंपनी है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लोएस्ट है की टेलीकॉम कंपनीज के कंपैरिजन में। इनका टोटल इनकम भी बढ़ ही रहा है, साथ ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑल्दो इस साल कम हुआ है क्योंकि उनके अदर एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ चुके हैं, बट वहीं उनका पैट बढ़ते जा रहा है। फिस्कल ईयर 2020 में रेल टेल का हाईएस्ट आरओसी रहा है कंपेयर टू की टेलीकॉम कंपनीज और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन भी। ऑल्दो इनके फाइनेंशियल्स तो देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, बट जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है थ्रू गवर्नमेंट, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस करती है एग्जिस्टिंग लॉज में या फिर कोई पॉलिसीज में, तो अगर कंपनी उन चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाती है तो ऐसे में कंपनी के ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कैश फ्लो पे फर्क पड़ सकता है। और तो और ये अपने मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए अपने कस्टमर्स जैसे कि पीएसयूज, इंडियन रेलवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेड है। इसके साथ वो बजटरी एलोकेशन पे भी अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट रेल टेल पे आ जाता है, और ऐसा उनके साथ हुआ भी है। उन्होंने के लिए कुछ सर्विसेज ऑफर की थी जिससे उन्हें 265 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट होना था, बट देन कैबिनेट के डिसीजंस के बाद वो अमाउंट उन्हें रियलाइज किया ही नहीं गया। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनका सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू 3 मेजर कस्टमर्स से आता है, जैसे कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इंडियन रेलवे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। साथ ही क्योंकि वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना पड़ता है, और अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उन्हें अपनी न्यू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और अगर ये टाइमली अपडेट नहीं कर पाए तो कॉम्पिटिशन का भी डर रहता है। इसके साथ ही इनका मेजर रिस्क है कि वो अपने ड्यूज अपने कस्टमर से टाइमली नहीं ले पाते हैं, और इससे इनकी ऑपरेशंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल्दो ये चीज़ कुछ सालों से कम हो रही है, बट स्टिल पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इवन जो उनके ट्रेड रिसीवेबल्स है वो मोर देन 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के, और ये इसलिए क्योंकि इनके मेजर कस्टमर्स गवर्नमेंट है। तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज की वजह से इन्हें पेमेंट्स लेट मिलती है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो रेल टेल 21 के पीई पे आ रहा है, तो वैल्यूएशंस तो अट्रैक्टिव है बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और साथ ही वो पीएसयूज पे डिपेंडेड है। और जैसे कि हमने देखा कि रिसीवेबल्स मोर देन 40% है रेवेन्यूज के, तो देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अराउंड 50% तो है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं आईपीओ की बाकी डिटेल्स। रेल टेल का आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू अपना स्टेक डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 16 फरवरी और क्लोजिंग डेट है 18 फरवरी। आईपीओ का प्राइस बैंड है 93 रुपीज से 94 रुपीज का, और लिस्टिंग डेट है 26 फरवरी 2021। आई होप आपको ये आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अरे रुक जा, मेरा अनाउंसमेंट। ओ हाँ, भूल गई थी। सो अब लॉन्च हो गई है मेरी सेकंड बुक मिंट योर मनी, और अगर आप करना चाहते हैं अपनी बुलेट प्रूफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देन दिस बुक इज मेड फॉर यू। और एक कॉपी तेरे लिए। मैंने ये बुक पढ़ी है, काफी अच्छी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस बुक की एक साइंड कॉपी, गुड न्यूज, इस बुक का हम कर रहे हैं लॉन्च गिव अवे। और ये गिव अवे में बुक आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको जाना है सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी की ट्विटर या इंस्टा आईडी में, जहां आपको इस गिव अवे की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कीर्ति लाती रहेगी ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।